दिल से स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे एक बात बताओ, जैसे कभी वाइल मेकआउट सीन कभी ऐसा हो कि कोई लड़के ने आपको गलत तरीके से टच करने की कोशिश की हो और आपको अनईजी किया हो? मैं ना जब भी शूटिंग करती हूँ ना, जो भी मेरा को स्टार होता है, मैं ऑलवेज उससे बात करती हूँ पहले ओके। कि मैं यहाँ 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 कंफर्टेबल नहीं हूँ, ये चीज़ों में कंफर्टेबल नहीं हूँ, डोंट टच। ओके। हाँ। एंड इवन इन शूटिंग के दौरान भी मैं उसको गाइड करती हूँ कि डोंट पुश, जस्ट स्टे, थोड़ा दूर से। हाँ, तुम एक्ट कर उस लो क्योंकि यू आर एन मैं आर्टिस्ट। समझा देती हूँ। इवन कितनी बार ऐसा हुआ है, सीरियसली मैंने डायरेक्टर सर को बोला है कि सर मैं ये वाली चीज कर लेती हूँ हाँ। और ये वाली चीज ऐसे कर लेती हूँ। कभी किसी ने मुझे ऐसा नहीं बोला कि नहीं नहीं आबा हमें ऐसा चाहिए, नहीं तुम कर लो कर लो करो, हाँ हमें मिल रहा है हमें मिल रहा है। करेक्ट। अच्छा, कभी अब ऐसा हुआ है कि कोई एक्टर सेट पर इसलिए नहीं है कि वो एक्टर है, या वो इसलिए नहीं है कि उसे पैसे चाहिए, काम चाहिए, वो सिर्फ इसलिए है कि थोड़ा लड़कियों के मजे ले ले, थोड़ा हाथ तक लगा ले? ऐसा कभी हुआ है? नहीं नहीं कभी कभी नहीं। नहीं हुआ। इवन एक बार ऐसा हुआ है कि हम्म, हम नमकीन की शूट कर रहे थे, और वो सुना होगा तुमने, 7 बोने जो है हमारे दुनिया में, मतलब मुझे नहीं पता है ये। अच्छा। बोने जो है बोने, हाँ। तो वो है ना हमारे अच्छा, इंडिया में साथ भी। ही है क्या? शायद अभी और बढ़ गए होंगे, मुझे नहीं मालूम है। बहुत है लेकिन बौने। है बोने, मतलब बोने मतलब वो जो शूटिंग भी करते हैं, ओके ओके। है ना, जो वर्ल्ड उसमें है गिनीज बुक में, उस टाइप के। तो अच्छा। हमारे इंडिया के भी हैं, तो दो तीन दो एक पहले जो शूट पर आया था ना एक बोना, तो उसको मुझे नहीं पता कि बताया था कि नहीं बताया था। तो ओके। एक आया और उस शूट पर आया और उसको बताया गया कि ऐसे शर्ट उतारनी है उसकी, और मैडम उतारेंगी आपकी, यानी मैं उतारूंगी आपकी शर्ट, ऐसे करके। तो बस स्टार्ट ही किया था और भाग गया वो। ओह शिट! अच्छा, उसको मतलब रिलीज हो गया होगा। वो नहीं पता मुझे, उस वो ओह डर गया कि ये क्या शूट हो रहा है। वो ओह फर्स्ट टाइम बाप ऐसे रे! शूट पर आया था कि ऐसे सीन्स के लिए शायद वो कंफर्टेबल जोन में नहीं होगा, और वो शूटिंग से ही भाग गया। ओह भगवान! हाँ। देन इमीडिएटली किसी और को कॉल किया, क्योंकि हमारी शूट में एक बोना, एक लंबा, एक पतला, एक मोटा, तो ऐसे 6-7 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स थे। कैरेक्टर्स थे। तो दूसरे बोने को बुलाया एंड देन उसके साथ में शूट स्टार्ट किया। तो मैं अपनी बता देती हूँ कि उस दिन हाँ हादसा क्या हुआ हाँ था। हाँ, प्लीज। जैसे ही वो, अभी मुझे क्या, मुझे उसको उठा के ऐसे सोफे पर उसको बिठाना था। वाह! जैसे ही मैंने उसको उठा के रखा तो वो खड़ा था, उसकी बाजू उठाई मैं, क्या हो गया? गिर गई? उसके अंडर आर्म से मतलब बेहोशी वाली स्मेल आ रही थी। ओह शिट! मैंने तुरंत बोला, मैंने कहा सर इसको वो दो, डीओ लगाओ, कुछ करो, मैं तो पागल हो जाऊंगी बिल्कुल। तो मैं, फिर वो ना सीन इस तरीके से हुआ कि वो नहीं है, या वो है तो मेरे हैंड्स यूज हो रहे हैं, मैं नजदीक में नहीं हूँ। अगर वो नहीं है तो मेरे फेस के एक्सप्रेशंस हो रहे हैं। इस तरीके से वो शूट हुआ था। कर अच्छा, कभी ऐसा हुआ है, जैसे हम ये करते हैं जनरली, कि हमने हीरोइन को टॉप पे बैठाया है, हम्म। हमें मेकआउट सीन के टाइम हम उसे अच्छा। तकिए पे बैठा देते हैं। हाँ। मतलब लड़का होता ही नहीं है, लड़की तकिए पे बैठी हुई है एज इफ शी इज मेकिंग आउट, करेक्ट एंड हमारा कैमरा नीचे लगा है, करेक्ट एंड वो सारे फील दे रही है, खुद ही करेक्ट कर रही है। करेक्ट करेक्ट। आपने कभी ऐसा कुछ? नहीं। नहीं, आपके साथ कभी ऐसा तकिए के साथ नहीं हुआ? हम्म। ओके। तो हम कई बार तकिया रख लेते हैं। ऐसे ये वाले सीन तकिए के साथ नहीं है, लेकिन कैमरे के लिए मैंने शूट किए हैं विदाउट एक्टर। विदाउट एक्टर। हाँ। वो हाँ, किया है। है ना? हाँ। तो आभा, इन दिनों आप सिंगल हैं और यू आर कमिटेड? आई एम सिंगल। ओके। सो आपको कैसा लड़का पसंद है? हो सकता है हमारे दर्शकों में कोई आपको अप्रोच करे, क्योंकि यू आर वेरी प्रिटी, तो कैसा लड़का चाहिए आपको? थैंक यू गैना, बट सीरियसली इंटेलिजेंट तो होना चाहिए, हम्म। और बिजनेस माइंडेड भी होना चाहिए, हम्म। हाइटेड होना चाहिए। हाइटेड इन द सेंस कि उसकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, चाहे वो गोरा हो चाहे वो सांवला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंसान दिल से, माइंड से एकदम अच्छा होना चाहिए। एग्जैक्टली। और आभा, आपकी हाइट इतनी अच्छी है, कितनी हाइट है आपकी? मेरी 5'8" है। सो दोस्तों, अगर बंदी 5'8" की है तो 5'11" तो मिनिमम होना चाहिए। एक्चुअली 6 फीट। 5'11" नहीं चलता, क्योंकि वो हमेशा लड़का छोटा ही दिखेगा। हाँ, तो 6 फीट। हाँ मतलब इतना। तो 6 फीट तो चाहिए, ये तो हक है यार। ऐसा मतलब मेरी वो डिमांड नहीं है कि 6 फीट ही चाहिए, हाँ। मतलब थोड़ी मैचिंग होनी चाहिए कि अच्छा लगे, बस और कुछ नहीं। लुक में अच्छा लगे, कि ऐसा सुंदर नहीं बोल रही हूँ, जो होता है ना कि दो इंसान खड़े हों और वो थोड़े अच्छे लगे दिखने में, करेक्ट। बस। सो आभा, कोई लड़का अगर आपको मिल रहा है पहली बार,
तो उसका ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या ऑरा या क्या होगा कि आप उसे अगली बार भी मिलना चाहेंगी? रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। और रिस्पेक्ट एंड उसकी आई कांटेक्ट। कि वो कहाँ देख रहा है, ऐसा ना हो एग्जैक्टली, हाय आभा ऐसा करे, चेहरा हाय दिखे। आभा वाले से तो मैं मिलने ही नहीं जाऊंगी, मतलब हम्म, जिसकी आईज ऐसी जगहों पर घूर रही हो जो जो बात नहीं कर सकते हैं, यू नो, हाँ हाँ तो गेट आउट। बिल्कुल। और ऐसा क्या होता है किसी लड़के को, लड़का आपको अच्छा लगा बट वो ऐसा क्या कर दे कि आपको चाहिए ही नहीं, मतलब एट एनी कॉस्ट यू डोंट वांट हिम? बोला ना कि लड़की, दारू, हम्म सिगरेट, हम्म ये सब चीजें अगर उसके अंदर है हाँ हाँ तो मैं एग्जिट हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट, यू आर राइट। अच्छा, एक फिल्म आई थी तापसी पन्नू की, थप्पड़। उसमें उन्होंने बताया कि वो आपको मार नहीं सकता। लोगों ने बड़ा हुआ किया, क्या किया, सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू। आपके हिसाब से क्या लड़का किसी भी पॉइंट पर, चाहे आपने लाख गलती की हो, एक्सेप्ट किसी और के साथ हम्म, सोने वाली, उसके अलावा कोई भी गलती आपने, क्या कोई लड़का क्या लड़की पे हाथ उठा सकता है बिल्कुल भी नहीं, किसी भी कॉस्ट पे? किसी भी नहीं। बिल्कुल। किसी भी लड़के को किसी भी कॉस्ट पे लड़की पे हाथ उठाने का हक नहीं है। इवन लड़की भी हाथ ना नहीं उठाए, उठा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बोथ साइड होता है। हम्म रिस्पेक्ट ईच अदर, अब्यूज, नोबडी। फाइट, फाइट ठीक है, वो आप नोक झोंक नहीं होगी तो प्यार का हाँ कैसे पता वो तो चलेगा। रंग रूप है रिलेशन हाँ, के। वो फेस है हमारी हाँ लाइफ के, फेजेस हैं। फेसेस हैं, तो वो तो चलता रहेगा, बट डोंट हाथ उठाना, अब्यूजेस। वो सिर्फ अगर आपको एक दूसरे से रिस्पेक्ट है ही नहीं तो अलग हो जाओ, बेटर है। या बेटर बी। दैट्स इट। मुझे एक बात बताओ, जैसे लड़के जब रिलेशनशिप में होते हैं वो कह देते हैं यार नशे में किसी और के साथ सो गया, नशे में ये हो गया, लेकिन क्या वो नशे में जब घर आते हैं माँ के रूम पे तो नहीं जाते, अपनी बहन के रूम में नहीं जाते, जब घर में होते बीवी के ही कमरे में आते हैं ना, तो घर बड़ा हो छोटा उन्हें अपनी बीवी क्लियरली दिखती है, लेकिन जब बाहर होते हैं तो किसी के साथ सो जाते हैं और नशे के बहाने करते हैं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? गाली खाने वाले काम है ना ये सब। हाँ। देखो, ये सब होता नहीं है ऐसा कि हम्म हमें पता नहीं चला, हम्म हम नशे में थे, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब फेक वर्ड्स है। तो डोंट लाई विद योर वुमन, करेक्ट। दे हैव अ सिक्स सेंस, ओके। आपके बारे में वो सब जानती है, इन एंड आउट, एवरीथिंग, शी नो एवरीथिंग, कहाँ तुम होकर आए हो, शी नो एवरीथिंग। तो ये अफवाहें उड़ाना बंद करो कि नशे में हो गया या ऐसे कहानियां हो गया, बनाना। कहानियां बनाना बंद करो। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपकी बीवी जानती है, अगर वो स्टे कर रही है ना आपके साथ, रिस्पेक्ट करो उसकी कि वो इतना सब कुछ जानने के बाद में, क्योंकि आदमी की फितरत औरत जानती है, एग्जैक्टली। उसको बराबर मालूम है। अब वो उसकी मजबूरी हो या वो आपको झेल रही है या आपके और थोड़ा टाइम दे रही है आपको, और एक ऐसे सर्टन पॉइंट पे जाके आपको कभी भी छोड़ सकती है। करेक्ट। तो अब आपके लिए पैसे ज्यादा मैटर करते हैं, मतलब एक पैसे वाला लड़का हो या वो आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हो, या कैसा लड़का हो, आपको कैसा लड़का चाहिए? आप अगर मुझसे कलयुग में सवाल पूछ रही हैं बिल्कुल, मैं कलयुग में पूछ रही हूँ, वी आर तो इन कलयुग। पैसा तो चाहिए ही चाहिए, हम्म है ना। मैं भी कमाऊंगी, आप भी कमाओ, करेक्ट। तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए, इंसान पहले अच्छा चाहिए। बिल्कुल। क्या आप कभी किसी। अगर इंसान अच्छा है, हम्म पैसा नहीं है, तो नहीं चाहिए। करेक्ट। आप कब तक पालेंगे उसे? ये पालने वाली बात नहीं है। होता है कि औरत भी घर में बैठती है, हाँ औरत घर संभालती है, पर आदमी पालता नहीं है किसी को, ना ही औरत किसी को पालती है। आप अगर काम आपका खराब हो गया, आपका बिजनेस ठप हो गया है कुछ सर्टेन टाइम के लिए, मर्द हो यार, आगे खड़े हो, उठ के खड़े हो, दोबारा कमाना चालू कर दो, क्या दिक्कत है। करेक्ट करेक्ट, वेरी ट्रू। तो अब मुझे एक बात बताओ, जैसे कि अभी आप बॉम्बे में 17-18 सालों से रह रही हैं, आपने बॉम्बे को इन एंड आउट सब तरह से देख लिया है, कभी ऐसा लगा कि यार उम, जैसे मैं बताती हूँ, कुछ लोगों को यहाँ पे शादीशुदा ही आदमी चाहिए, या कुछ लोगों को चाहिए कि जो डिवोर्सी है वही चाहिए, या थोड़ा एजेड चाहिए, कुछ लोगों को शुगर डैडी चाहिए, ऐसा कभी दिमाग में आया कि यार बहुत मेहनत हो रही है, कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो सारे खर्चे उठा ले, सब उठा ले, ऐसा कभी दिमाग में? मैं इसका है ना एक सटीक आंसर दूंगी। वुड लव टू। जब भी आपको नीड हो ना, हम्म तब मत ढूंढो। ओके। व्हेन यू आर अलोन, हम्म just spend your time with
यू नो, विद योरसेल्फ। विद योर सेल्फ। डोंट सर्च पीपल लाइक कि आप ऐसे टाइम पर ही कभी मत करो कुछ भी, क्योंकि तब आप गलत ही इंसान पे टकराओगे, करेक्ट। क्योंकि यू नीड समवन। मत ढूंढो किसी को, खुद चलते हुए अपने आप आएगा। हाँ, आप जाओ कॉफी पर बैठो, सबसे मिलो दुनियादारी से, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ऐसा है कि मैं